वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के सेशन में हम टेक्निक्स ऑफ टीचिंग ईवीएस को कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमारे रह गए थे रोल प्ले, डेमोन्स्ट्रेशन एंड फील्ड विजिट। तो स्टार्ट करते हैं रोल प्ले से। रोल प्ले इज़ अ मेथड इन विच रोल परफॉर्मिंग इज़ इंक्लूडेड। इसमें क्या होता है, इसमें जो स्टूडेंट होता है वो एक रोल प्ले करता है, ठीक है। और ये जो रोल प्ले करता है ये इंडिविजुअली भी कर सकता है और साथ ही साथ ग्रुप में भी कर सकता है। Using this method, teacher can explore and expose the attitude of students. रोल प्ले मेथड से क्या होता है, बच्चों को एक एक्सपेरिएंशियल लर्निंग मिलती है, ठीक है। साथ ही साथ जो टीचर है उनका बर्डन थोड़ा कम हो जाता है अगर ये प्लान्ड प्रॉपर वे में कराया जाए। स्टूडेंट्स को भी चांस मिलता है कि वो अपनी इनर फीलिंग्स, इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकें, साथ ही साथ वो एंजॉय भी करते हैं। And we can also say it helps in development of emotions, body expressions and development of appreciations. इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जो शाय बच्चे होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हेसिटेट करते हैं कोई भी रोल को प्ले करने में, और टीचर्स को भी बहुत मुश्किल हो जाता है उनको कन्विंस करने के लिए। और हम ये भी कह सकते हैं कि रोल प्ले मेथड के थ्रू हम सारे टॉपिक्स कवर नहीं कर सकते, और ये रोल प्ले कराने के लिए एक एक्सपर्ट टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है इन टीचिंग ऑफ ईवीएस। इस मेथड में क्या होता है, जो टीचर होती है वो कॉन्सेप्ट्स को डेमोन्स्ट्रेट करती है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, मॉडल्स और सम अदर एक्टिविटीज़। कुछ एग्जांपल्स अगर मैं दूँ तो ले सकते हो कि वाटर साइकिल और वर्किंग ऑफ हैंड पंप और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, ठीक है। अब ये कैसे कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप हाउसेस के बारे में पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो टीचर एक मॉडल क्रिएट करके बच्चों को दिखा सकती है कि अलग अलग टाइप्स के हाउसेस होते हैं, कैसे होते हैं, तो वहाँ पे मॉडल दिखाकर बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट कर सकती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेशन को ऑब्जर्व करते हैं। और आपने देखा होगा कई बार डेमोन्स्ट्रेशन एक लेबॉर्ट्री में कराया जाता है या क्लासरूम में कराया जाता है, जहाँ पे बच्चे या तो खड़े होते हैं, ठीक है, डेमो टेबल के सामने, और या फिर बैठे होते हैं। अगर हम मेरिट्स की बात करें इसमें, तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चों को क्लियर और परमानेंट नॉलेज मिलती है। इट हेल्प्स इन मेंटल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, और जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं आप उनको ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हो। और साथ ही साथ इस मेथड में सेंसेस भी यूज़ होते हैं, जिसके थ्रू जो नॉलेज गेन की गई होती है वो परमानेंट रहती है। और इसमें भी बच्चा और टीचर दोनों एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम इसके डीमेरिट्स की बात करें तो इसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है कि जैसे अगर टीचर ने पहले से ही प्रैक्टिस नहीं की है, तो जब वो एक्चुअल डेमो क्लासरूम में दे रही होगी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और ये भी होता है इसमें कि अब आपने देखा होगा कि जब डेमोन्स्ट्रेशन होता है तो बहुत ही कम अपैरेटस होते हैं, ठीक है, या बहुत ही कम सामान होता है, जिससे कि बच्चों को एक हैंडफुल एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। और सबसे मेन प्रॉब्लम है एक्सपीरियंस टीचर्स, ठीक है। एक्सपीरियंस टीचर की ज़रूरत होती है, अगर एक्सपीरियंस टीचर नहीं होगी तो डेमोन्स्ट्रेशन में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है फील्ड विजिट। आपने देखा होगा कई बार कुछ टॉपिक्स ऐसी होती हैं जो क्लासरूम में नहीं पढ़ाई जा सकती, जिनके बारे में बच्चों को क्लासरूम में नहीं पढ़ाया जा सकता या नहीं बताया जा सकता। तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चों को फील्ड ट्रिप कराई जाती है, फील्ड विजिट्स कराई जाती हैं। अक्सर ये ईवीएस के बेसिस पे फील्ड ट्रिप्स होती हैं, क्योंकि ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज़ की काफ़ी सारी ऐसी टॉपिक्स हैं जो क्लासरूम में कवर नहीं होती हैं, जहाँ पे बच्चों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे टीचर प्लान करती है कि एक इफ़ेक्टिव आउटडोर एक्टिविटी, जिसको हम फील्ड ट्रिप या फील्ड विजिट भी कहते हैं, वो उनको कराए। फील्ड ट्रिप से होता क्या है, बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप होता है उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट की नॉलेज उनको मिलती है जो कि क्लासरूम में इफ़ेक्टिवली नहीं पढ़ाया जाता, और बच्चों की ऑब्जर्वेशन पावर डेवलप होती है, और साथ ही साथ उनका एक आउटर वर्ल्ड के साथ ना एक कनेक्शन डेवलप होने लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फील्ड ट्रिप्स। फील्ड ट्रिप्स को कैसे ऑर्गेनाइज कराना चाहिए, तो इसमें सिर्फ दो ही पॉइंट्स हैं, डैट इज़ फर्स्ट वन इज़ सिलेक्शन ऑफ प्लेस फॉर फील्ड ट्रिप एंड सेकेंड वन इज़ प्रिपरेशन ऑफ फील्ड ट्रिप्स। तो बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ प्लेस फॉर फील्ड ट्रिप्स की। इसमें क्या होता है,
इसमें फील्ड ट्रिप जब आप रखते हो तो वो प्लेस सेलेक्ट करनी चाहिए जहाँ पे बच्चों को एजुकेशनल वैल्यूज़ मिले और साथ ही साथ जो बच्चों के करिकुलम से रिलेटेड हो। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप बच्चों को कल्चरल हेरिटेज के बारे में पढ़ा रहे हो तो टीचर उसको कहाँ पे विज़िट करा सकती है, म्यूज़ियम्स में, या कहो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स दिखा सकती है। तो जो भी आप फील्ड ट्रिप कराओ वहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी प्लेस सेलेक्ट की जा रही है वो एजुकेशनल वैल्यूज़ रखती हो और साथ ही साथ करिकुलम से रिलेट करती हो। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फील्ड ट्रिप। अब फील्ड ट्रिप प्रिपेयर करोगे तो उसमें भी कुछ स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि पहला ये होता है कि अथॉरिटी से परमिशन लेनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ पेरेंट्स से भी परमिशन लेनी चाहिए, पेरेंट्स को भी बताना चाहिए कि यहाँ पे फील्ड ट्रिप हो रही है, बच्चों को ले जाना है, कि अगर वो परमिशन देते हैं तभी आप बच्चे को ले जा सकते हो। बच्चों को पहले से ही इंस्ट्रक्ट कर देना चाहिए कि जहाँ पे भी वो विज़िट कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे उस प्लेस की, उस मॉन्यूमेंट्स की, म्यूज़ियम की, जहाँ पे भी वो विज़िट कर रहे हैं वहाँ की उनको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन का, और बच्चों को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि उनकी जो भी नेसेसरी आइटम्स हैं, ठीक है, उनको कैरी करें और गैजेट्स का यूज़ करें इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। आपने देखा होगा फील्ड विज़िट कराने में कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे कि अगर प्लानिंग प्रॉपर नहीं की गई है तो जो ऑब्जेक्टिव्स आप सेट करके चलते हो वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव ही नहीं होते हैं। कई बार क्या होता है, कहीं दूर जगह पे ले जाते हैं तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में और बहुत ही उसमें थोड़ा कॉस्ट लगता है, ठीक है, थोड़ा तो बच्चों को वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो वी कैन से इट इज़ अ कॉस्टली मेथड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड एज वेल एज टाइम भी लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है। और कई बार बच्चे फील्ड ट्रिप को एज अ एंटरटेनमेंट ट्रिप समझ बैठते हैं। तो यहाँ पे हम सेशन को एंड करते हैं। आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।